नेक्स्ट देखते हैं थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में कुछ उसका पार्ट होता है थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ गिवन रिएक्शन, इसका पहले से तुम्हें आइडिया है, ये अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, अरेनियस इक्वेशन आता है एंड नेक्स्ट वॉन्टॉफ इक्वेशन आता है, वही सब है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ गिवन केमिकल रिएक्शन। इसमें थर्मोडायनामिक्स मेनली इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट या इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा वो आता है थर्मोडायनामिक्स से। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का क्या यूज है इसमें, इससे अपने को पता चलता है कि एट इक्विलिब्रियम कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी फाइंड कर सकते हो या फिर डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज से भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी रिएक्शन में, ठीक है बताता हूँ ये क्या है, मेनली इधर आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम, ये है अपना थर्मोडायनामिक्स का पार्ट। एंड काइनेटिक्स का मतलब ये है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। ये मेनली काइनेटिक्स किसके लिए है, फॉर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है, रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी आता है, काइनेटिक स्टेबिलिटी, ये सब भी आगे आएगा। समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है इसमें। पहले तो ये पॉइंट समझ लो, थर्मोडायनामिक्स डिस्क्राइब्स अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स डिस्क्राइब्स द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स मेनली इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा तभी थर्मोडायनामिक्स यूजफुल है। अगर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है तो उस केस में थर्मोडायनामिक्स का कोई यूज नहीं है। रेट अगर मतलब रिएक्शन अगर कंटिन्यूसली चालू है, मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रही है तो उसका कुछ रेट रहेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस में आएगा, काइनेटिक्स में आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम अगर अटेन हुआ है तो उसमें थर्मोडायनामिक्स का यूज है। तो मैं एक रिएक्शन लेता हूँ A टू B, जैसे अगर एक रिएक्शन लूँ A से मैं फॉर्म कर देता हूँ B। ठीक है, रिवर्सिबल भी हो सकती है रिएक्शन, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। A से बन रहा है B, ये मेरी सिंपल रिएक्शन है। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिएक्शन टेल्स अस द रिलेटिव अमाउंट ऑफ A एंड B दैट आर प्रेजेंट व्हेन द रिएक्शन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स का क्या काम है, सिंपल काम ये है कि इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, B का ज़्यादा होगा या A का ज़्यादा होगा, इनका कंसंट्रेशन फाइंड करने का काम है थर्मोडायनामिक्स का। कैसे आता है ऑलरेडी तुम्हें पता है, फिर भी मैं बताऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट, whereas the kinetics of reaction tells us how fast A is converted into B। काइनेटिक्स का क्या यूज है, कितना फास्ट ये कन्वर्ट होगा, टाइम कितना लगेगा। टाइम अगर आता है तो सब क्या होगा, टाइम या रेट का जो आएगा वो सब काइनेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। किसी भी रिएक्शन में जो भी एनर्जी चेंज आता है उसकी स्टडी करने के लिए आता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम किसी भी रिएक्शन में, जैसे इनिशियली कुछ रिएक्टेंट्स होंगे और फाइनली कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे, तो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी, जनरली डिफरेंट होगी। और वो जो कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर कन्वर्ट हो रहा है, एक स्टेप हो सकता है, 2 स्टेप्स हो सकते हैं, सब स्टेप्स में एनर्जी का कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो सब एनर्जी चेंज का जो स्टडी है वो होती है रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम से। तो इसमें क्या होगा, इधर तो y एक्सिस पे होगी एनर्जी, या मेनली इधर आती है फ्री एनर्जी या ग्रिफ्स फ्री एनर्जी। y एक्सिस पे
फ्री एनर्जी होगी एंड एक्स एक्सिस पे होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी प्रोसीड हुई है और कितना एनर्जी का चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर सिंपली अगर मैं एक रिएक्शन लूँ ए प्लस बी, जैसे अगर मैं ले रहा हूँ रिएक्शन ए बी है एक कंपाउंड जिसकी रिएक्शन हो रही है सी के साथ और जिसमें प्रोडक्ट मैं फॉर्म करता हूँ ए प्लस बी सी। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली बॉन्ड किसका था, ए और बी का बॉन्ड था, फिर बाद में ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और बॉन्ड किसमें बना, बी सी में बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसकी कुछ एनर्जी होगी ए बी प्लस सी, इन ये क्या है अपने रिएक्टेंट से और ये क्या है अपने प्रोडक्ट्स से, तो इसमें इसकी कुछ एनर्जी होगी, इनकी कुछ एनर्जी होगी। तो यहाँ से भी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन एंड हो रही है, तो स्टार्ट होने से एंड होने तक कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज आएगा। ठीक है, उस एनर्जी चेंज को ही तुम्हें इधर लिखना है कि कितना एनर्जी का चेंज हो रहा है। जैसे जनरली किस वे में आता है, जैसे इधर मैं रिएक्टेंट से स्टार्ट करता हूँ, जनरल कैसे आता है, जनरली जैसे इधर से मैं स्टार्ट करूँ, रिएक्शन जब हो रही है इधर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ए और बी का बॉन्ड ब्रेक होगा और बी और सी का बॉन्ड फॉर्म होगा, ये फाइनली फॉर्म होगा। तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक कर रहा हूं मैं, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, एनर्जी अगर प्रोवाइड करते हो तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा, कुछ आएगा ऐसे हाईएस्ट एनर्जी का स्टेट आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहाँ पे ऐसे ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सेम हाइट पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट हाइट पे भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ज्यादा जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। मोर स्टेबल इज द स्पीसीज, लोअर विल बी इट्स एनर्जी। तो अपने पास ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर द स्टेबिलिटी या हायर द स्टेबिलिटी, लोअर विल बी इट्स एनर्जी, लोअर विल बी इट्स एनर्जी। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, क्लियर है ये, और जो कम स्टेबल होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे मैं यहाँ पे भी स्टार्ट करता हूँ, इनिशियली अपने पास रिएक्टेंट्स ए बी है, साथ में है सी। जब हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, पार्शियली ये बॉन्ड ब्रेक करता हूँ और इधर ये पार्शियली बॉन्ड सी के साथ फॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे कैसे दिखेगा, ए का पार्शियल बॉन्ड है बी के साथ, पार्शियल बॉन्ड है सी के साथ। क्लियर है ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अभी यहाँ से स्टार्ट किया था, ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा और ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो इधर आएगा अपने प्रोडक्ट ए प्लस बी बॉन्ड सी, ये बन जाएंगे प्रोडक्ट। क्लियर है ये। तो इधर से स्टार्ट किया है, इधर पे एंड हो गया। बीच में जो आ रहा है एनर्जी का हिल, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में अगर ऐसे जो एनर्जी का हिल आता है, मैक्सिमम एनर्जी जहां पे होगी, तो उसे क्या कहना है, ट्रांजिशन स्टेट कहना है, टी एस। इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा टी एस, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है, ट्रांजिशन हो रहा है, ए प्लस बी, ए बी प्लस सी का ट्रांजिशन हो रहा है और फॉर्म हो रहा है ए प्लस बी सी। तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पे जो मैक्सिमम आएगा उसको क्या कहना है, ट्रांजिशन स्टेट कहना है। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट। The mechanism of reaction shows the various steps and that are believed to occur as reactants are converted into products. अलग अलग स्टेप में रिएक्शंस हो सकती है। A reaction coordinate diagram describes the energy changes that takes place
इन ईच ऑफ द स्टेप्स ऑफ द मैकेनिज्म। अभी ये तो मैंने एक ही स्टेप में किया है। जैसे अभी कल अपन ने जो रिएक्शन देखी थी उसमें क्या हो रहा था, उस रिएक्शन में 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी। ये तो अभी एक ही स्टेप की रिएक्शन है, तो उसमें ऐसे 2 स्टेप्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम होगी। ठीक है, तो आगे आएगा। तो इसमें मेन क्या है, अभी मेन है इसमें ट्रांजिशन स्टेट। देखते हैं क्या है रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, क्या है ये क्लियर है। इट डिस्क्राइब्स द एनर्जी चेंज। रिएक्शन जैसे प्रोसीड हो रही है तो जो भी एनर्जी चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम का यूज होता है। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, thermodynamics of reaction tells us the relative amount of thermodynamics of the reaction tells us the relative amount of reactants and products relative amounts of reactants and products that are present relative amount of reactants and products that are present when the reaction has reached equilibrium. Reactants and products that are present when the reaction has reached equilibrium. थर्मोडायनेमिक्स से अपने को रिलेटिव अमाउंट पता चलता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना है। एंड काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन टेल्स अस how fast reactants are converted to products. Kinetics of reaction tells us how fast reactants are converted to products. A reaction coordinate diagram describes the energy changes. A reaction coordinate diagram describes the energy changes that takes place in each step of the mechanism. Describe the energy changes that takes place in each step of the mechanism. In it या in a reaction coordinate diagram या in it लिखो सिंपली, अभी ये पॉइंट लिखा है। In it the total energy of all species is plotted against the progress of the reaction. ये किसी एक की एनर्जी नहीं है, ए बी की या सी की एनर्जी ऐसे नहीं है, टोटल एनर्जी है। ए का बॉन्ड अगर बी के साथ है और सी अलग है तब इन सब की मिला के एनर्जी इधर है। ठीक है, ये क्लियर है। फिर ये एनर्जी इधर बढ़ गई है, फिर एनर्जी कम हुई, तो ये सब प्रोडक्ट की मिला के एनर्जी है। ये क्लियर है। ये ऐसे रिएक्टेंट, एखादे रिएक्टेंट या एखादे प्रोडक्ट की एनर्जी नहीं है, सब स्पीसीज की मिला के एनर्जी है। ये क्लियर है। टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द स्पीसीज इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इधर आएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और इधर आएगी फ्री एनर्जी। जनरली यूज होती है। ठीक है, फ्री एनर्जी यूज करते हो तो ये बेस्ट है। कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी और फ्री एनर्जी सेम नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एंथैल्पी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, ये अपना जी है, जी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखा है तो एंथैल्पी होगा एच। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ग्राफ लगभग सेम आ सकता है लेकिन दोनों है तो डिफरेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जिसकी एनर्जी कम होगी। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो। द मोर स्टेबल द स्पीसीज, द मोर स्टेबल द स्पीसीज, द लोअर इट्स एनर्जी। द मोर स्टेबल द स्पीसीज, द लोअर इट्स एनर्जी। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी लोअर होगी। नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट क्या है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एनर्जी का जो मैक्सिमम आता है उसे क्या कहना है? ट्रांजिशन स्टेट कहना है। ठीक है, इधर ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं, ये भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। एनर्जी का मैक्सिमम जो है उसे ट्रांजिशन स्टेट कहना है। ठीक है, तो लिखो इसमें, एज द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, एज द reactants are converted into products, the reaction passes through, reactants are converted into product, the reaction passes through a maximum energy state, the reaction passes through a maximum energy state called a transition state, maximum energy state called a ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होगा। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में है तो इसका नेचर कुछ रिएक्टेंट जैसा होगा, कुछ प्रोडक्ट जैसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो बॉन्ड है, bond which breaks and bond which forms are partially broken। ये बॉन्ड क्या हुआ? पार्शियली ब्रेक हुआ, और ये बॉन्ड क्या हुआ? इधर पार्शियली फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये नोट मत करो, लिखो, सिर्फ समझो। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट lies somewhere between the structure of reactant and the structure of product। ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे है? इन बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, bonds that break and bonds that form as reactant are converted into products are partially broken and partially formed in the transition state। जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो पार्शियली ब्रेक और पार्शियली फॉर्म होगा इन द ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? ये पॉइंट चाहे तो नोट कर लो। बॉन्ड्स दैट ब्रेक एंड बॉन्ड्स दैट फॉर्म आर पार्शियली ब्रोकन एंड पार्शियली फॉर्म्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट।